स्वेप किधर गया? आ गया। हाँ जी, आवाज आ रही है स्वेप? जी सर, आई एम बैक। चलो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन। सर ये दो दो आ रहे हैं मेरे, पता नहीं कैसे। ये आपने फोन से लॉगिन तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, फोन से नहीं हो। चलो ठीक है, आ गया। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से आप वो क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को अवे रख सर के। सर ये अलाउ करिएगा रिगार्डिंग जरा। पता नहीं अब किसको, सारों को अलाउ करना पड़ेगा अब। इस बंदे चार बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसके साथ सर ये कैमरा नहीं बना हुआ, इसको रिमूव कर दें बेशक। आवाज वाला। ये वाला। आवाज वाला जिसके साथ आवाज नहीं बना हुआ ना, माइक। ये रिमूव हो जाओगे ना, आप खुद रिमूव हो जाओगे यहाँ से। यहाँ से आप खुद रिमूव हो ठीक। जाओ। ठीक है। ठीक है सर, मैं खुद हो जाता। जी सर, गो अहेड। अच्छा, तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हमें हमेशा इस बाइक के से अवे रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये लोकेशन मैच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उसने लिखा भी है। आफ्टर रीइनफाइनमेंट पैचेस गेट ऐड फॉर ऑल रीइनफाइनमेंट सर्फ एंड ऑल सेल इंटरसेक्टिंग द सरफेस गेट पुट इनटू थ्री these spaces and section reachable from the location mesh is kept. Note this point should be never on a face, always inside a cell and even if after reconfinement. कहता है रीइनफाइनमेंट के बाद भी इस पॉइंट को हमेशा। सर ये स्क्रीन पे मुझे टर्मिनल शो हो रहे हैं। टर्मिनल? ये स्नैपी एक्समैश वाली सामने नहीं नजर आ रही? पैराव्यू शो नहीं, जो आप रीड कर रहे हो वो तो नहीं नजर आ रहे मुझे। सिर्फ पैराव्यू वाला ये वाला नजर आ रहा है? जब आ गए, जब वो पैराव्यू वाला आ गया है। स्वेब आपको क्या नजर आ रहा सर है? दिस पॉइंट वाला भी। जी जी सर, आ रहा है नजर। दिस पॉइंट वाला अभी गायब हो गया, अब वो पैरा अब आ गया। स्नैपी एग्जाम में आ गया सर। आपको भी स्नैपी एक्समैश नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है आपको मुनव्वर साहब? नहीं, मुझे अभी तक नहीं आ रहे हैं। स्टॉप करके सर फिर नेट शेयर का करो। मसला, नेट का मसला है सर। मैं भी रिमूव हो गया हूँ सर, नया आ गया हूँ। जी अब ठीक है। अब ओह, आ गया था सर। आ गया तो मैंने कहा स्टॉप करके फिर करता हूँ अब। कोई नहीं सर। जी सर, आ गया। मुनव्वर। जी सर, आ गए थी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद ये आ गया स्नैप्स कंट्रोल। ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, ये डिपेंड करता होता है आपको कितनी ज़्यादा एक्यूरेट अपनी मैश चाहिए, कितनी ज़्यादा स्मूथिंग चाहिए। स्मूथ मैश को कितना ज़्यादा स्मूथ किया जाए, उसकी टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, मतलब आपको कितनी डिस्प्लेस करनी चाहिए मैश में। बाज लोग ये 0 से लेकर 300 तक, 400 तक, 500 तक भी लेकर जाते हैं, डिपेंड कर रहा होता है उनकी जो मैश है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है। और अब एंड रिलैक्सेशन फैक्टर है, ये भी डिपेंड करता है इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अगर रीइनफाइनमेंट चाहिए तो इसका नंबर ऑफ रिलैक्सेशन फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो। सैम इज आगे फीचर स्नैपिंग आगे लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फीचर और एज इटरेशन लीव्स आउट द डिसेबल। बाज लोग इसे डिसेबल कर देते हैं क्योंकि बाज दफा ये जो फीचर स्नैप कर रहा होता है वो एक्यूरेट अच्छे तरीके के साथ साथ स्नैप नहीं कर सकता। तो मैंने तो 3-4 दफा ऐसे क्या किया हुआ है, वो कमेंट करके यहाँ से रिमूव कर देता था। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर क्या होती है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया इम्प्लिसिट फीचर स्नैप और एक्सप्लिसिट। मतलब एक होता है कि
इम्प्लिसिट पहले और एक्सप्लिसिट मेरे ख्याल से टाइम के साथ बाद में आती है, तो बाज लोग एक्सप्लिसिट यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। जिसके अंदर होता है एक्सप्लिसिट की आपने पहले केस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट क्या हुए होते हैं, आसान हुए असाइन हुए होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रख लेते हैं। लेकिन अगर आपने खुद इनको डिफाइन करना है तो आप इसको यहाँ से ट्रू करके और मल्टी रीजन के नीचे ये जो फॉल्स है, यहाँ पर 5-6 कमांड्स और आती हैं, आप उसको वो डिफाइन कर दो तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के, ये आपकी डिपेंड मर्जी होती है कि आप इम्प्लिसिट और उसको मैश को कितना ज़्यादा रीइंफाइन करना चाह रहे हो या कितनी एक्यूरेट तरीके के साथ बनाना चाह रहे हो, तो ये दोनों फीचर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरीके के साथ नीचे आगे ऐड लेयर्स कंट्रोल के अंदर, इसके अंदर वो बता रहा है कि रिलेटिव साइज आपका मैश का साइज कितना होना। फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर से मुराद क्या है, जिस तरीके के साथ ये पहली लेयर जो है ये जो बन रही है, इसका ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, इस ब्लॉक का या इस ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए, रिलेटिव साइज कितना होना चाहिए, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक का साइज कितना होना चाहिए, और पहले सेल की हाइट कितनी है, फर्स्ट लेयर कितनी है, फर्स्ट लेयर थिकनेस कितनी है, वो भी आप डिफाइन करके बता सकते हो कि ये पहली लेयर की थिकनेस कितनी है, और ये जो लेयर इसके अंदर थिकनेस ऐड हुई हुई है इसकी थिकनेस कितनी है, आप इसकी थिकनेस भी ये ऐड लेयर के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसने लिखा हुआ है कि सिर्फ एक लेयर मैंने ऐड करनी है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक लेयर ऐड हुई हुई है, नजर आ रही है ये वाली एक लेयर, वो क्यों नहीं लगा, एक सेकंड। अब इसने कहा हुआ है सिर्फ इसे एक लेयर चाहिए, तो इसके ऊपर एक लेयर ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, ऐड कर रही है। उसके अंदर कुछ एरर भी सर होगी, ये आपका स्क्रीन हैंग हो गया, पता नहीं क्या है, मुझे शो नहीं हो रही है। आपको भी नहीं शो हो रहा? नहीं सर, हो रहा है मुझे तो। और मेरी तो स्क्रीन हैंग नहीं हुई। सर स्टॉप करके अगर काइंडली दोबारा शेयर करें तो शायद आ जाए। स्टॉप किया है और ये फिर शेयर कर दिया। हाँ जी, मेशिंग सर जो इसने की हुई है, देखें जरा, मेशिंग स्क्वेयर्स नहीं है बल्कि कुछ इरेगुलर शेप हाँ टाइप की हुई हुई। इरेगुलर के अंदर उसने इस तरीके के साथ डिवाइड किए हैं। सर ये क्यों, मतलब इसे कैसे पता चला कि ये इरेगुलर बनेंगे? व्हाई नॉट स्क्वायर, व्हाई नॉट ट्रायंगल? मतलब अगर कोई नॉन नॉन चीज क्यों नहीं बन रही? नॉन चीज ये, अब ये होता है ना कि बेसिकली या वो स्क्वायर बना देता है या हेक्सा बना देता है, डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसको कितने अच्छे तरीके के साथ रीड करना चाह रहा है उस एंगल को। तो मिनिमम इसके अंदर जो मैश के जो सॉल्वर बने हुए हैं ना, जिस तरीके के साथ जी जी आपका ओपन फॉर्म सॉल्वर, ओपन फॉर्म कह रहा हूँ, सिंपल फॉर्म एक सॉल्वर है और सॉल्वर है, तो मैश के भी अपने जी। सॉल्वर हैं, मैश बनाने के भी अपने तरीके हैं। अगर ये तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, इस मैश को हम ऑटोमेटिक कहते हैं सीएफडी के अंदर, और ये सबसे अच्छा। इजीएस्ट वे है ये वाले जो, मतलब बस जस्ट क्लिक करना है, स्नैपी एग्ज मैश अब राइट, और आपको बनी बनाई मैश मिल जाती है। लेकिन जब आप खुद बनाते हो ना ये चीजें, एनसीएस के अंदर, हम्म। गैम्बिट के अंदर ये चीजें खुद मैश बनाते हो, तो आपको एक एक चीज खुद डिफाइन करनी पड़ती है। एक ब्लॉक, एक स्केयर, एक हेक्सा, एक जो जिस किस्म का ट्रायंगल अगर आपको चाहिए, ट्राई सर्फेसिस चाहिए, आपने वो बनानी है, वो सारी चीजें आपको खुद वहां पे डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो वो काफी ज्यादा एक नए बंदे के लिए सीखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बीएस के अंदर पूरी डिग्री है, एरोस्पेस के अंदर देखा जाए तो आखिरी 2-3-4 साल पूरा सिर्फ यही सिखाते हैं कि ये सिर्फ मशीन वगैरह करते किस तरह। सही सही सही। अच्छा, किधर गए मेरी फाइल्स, किधर गई, बंद तो नहीं होगी सारी? आपको नजर आ रहा है मनोवर कि नहीं? सर ये नेट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है सर मेरे साइड पे। चलो फिर मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? सर वीडियो ठीक है पिछली भी सर। नहीं भेजी सर। यार मैं अभी पैक करता हूँ बस, क्योंकि वही बहुत ज्यादा हैवी है तकरीबन। मैं सोच रहा हूँ लास्ट 5 जो जो लेक्चर हैं उनकी सिर्फ अलग अलग करके एक एक दो दो दिन करके भेजता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है। सर हम इनको कैसे रिसीव करेंगे, मतलब मुझे मैं समझ नहीं आ रही है। मैं मेरे आपको पास तो विंडो भी दूसरी नहीं है सर जी, मेरे गूगल पास ड्राइव में विंडो भी भेज दूँ ना, गूगल ड्राइव में भेज दूंगा, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएंगी, ठीक है? सर ये तो प्ले कराने के लिए सर आपने वो भी मेरा इंस्टॉल नहीं तो कराया, चलो और वो करवा देता हूँ, वीडियो। कुछ करवा देता हूँ, सबर कर दो पहले। सर शुरू से नहीं ही वो। अभी तक का लेक्चर सर काइंडली, जी जी जो जी, हमारे शुरू से अभी तक का ना, ठीक है, एक मिनट यार। क्योंकि हमारे बहुत सारे लेक्चर वो विंडो थे, वो विंडो उड़ गई तो वो अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर डिलीट हो था, गया ना। ये रहा। अच्छा, अब ये रिलैक्सेशन फैक्टर हो गए, स्मूथ नॉर्मल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसके अंदर एक और चीज़ हमने सबसे है, वो ये मैश क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपके पास ये लिखा हो ना मैश क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ पर एक और फाइल होती है, अगर स्नैपी हेक्स मैश के अंदर आए तो मैश क्वालिटी,
ये रही मैश क्वालिटी। तो ये मैश क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपको वहां पर बता रही होती है कि आपकी मैश क्वालिटी कितनी है, या ओवरऑल आपकी मैश ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो इस सारी मैश क्वालिटी को चेक करने के लिए आप टर्मिनल के ऊपर क्या ओपन किया करो, यहाँ से टर्मिनल फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ पर लिखो चेक मैश, क्या आपने जो मैश बनाई है वो कितनी ज़्यादा ठीक है या कितनी ज़्यादा गलत है। चेक मैश लेके एंटर किया तो ये मुझे बता देगा, हाँ ये देखो अभी ये बता रहा है, कह रहा है मैक्सिमम मेरी स्क्यूनेस आ रही है 10.10 और 12 हाईली स्क्यू फेस बता रहा है। ठीक है, अब वो कहेगा कि इसको रिमूव करो, इसको ठीक करो, दोबारा मुझे स्नैपी एक्स मैश के अंदर जाना पड़ेगा, इसको रिपेयर करने के तरीके निकालने पड़ेंगे, स्क्यूनेस निकाली। और ये कह रहा है मैश फेल्ड चेक, ये जो आपने मैश बनाई है इसके अंदर जो 12 हाईली स्क्यूड फेसेस हैं उनको रिमूव करो, एल्स आपकी ये ज्योमेट्री क्या है ठीक नहीं है, इसके अंदर बहुत बेशुमार है। बाकी तो सारा ठीक है, सिर्फ एक इसके अंदर स्क्यूनेस वो कह रहा है बहुत ज़्यादा आ रही है। और बाकी मेरी मैक्सिमम सेल भी ठीक बता रहा है, एस्पेक्ट रेशो भी ठीक बता रहा है, मिनिमम एरिया भी ठीक बता रहा है, मिनिमम वॉल्यूम भी ठीक बता रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी भी ठीक बता रहा है, नॉन ऑर्थोगोनैलिटी पैरामीटर्स भी बता रहा है, पैरामीटर भी बता रहा है। सिर्फ मेरी कह रहा है स्क्यूज जो ये फॉर एग्जांपल ये जो अजीब किस्म के नहीं बन रहे इसके अंदर, ये जो ना वो जी जी, रेक्टेंगल है ना वो इरेगुलर। स्क्वायर है, जी जी उनकी जी। बेसिस के बता रहा है, कह रहा है ये नहीं बनना चाहिए था, ये अब आप रिमूव करें किसी तरीके के साथ यहाँ से अंदर से। ठीक है, तो ये वो चीजें सारी की सारी मेन टर्मिनल के ऊपर अभी तक बता रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा और इसके अंदर क्या था स्नैपी हैबिटनेस के अंदर, अच्छा सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट एक कोर फाइल है वो भी इसके साथ एक्सप्लेन करनी है, एक मिनट। ये सिस्टम और सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट, अच्छा ये जो हमने पहले एक्सट्रैक्ट किए थे ना सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर भी हमें अपनी फाइल का नाम देना पड़ता है। ये इस फाइल का नाम है सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट डिक। इसके अंदर भी हमें उस मोटर बाइक डॉट ओ बी जे का क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, जो हम एक थर्ड पार्टी इसके अंदर से अपनी वो क्या करेंगे लेकर आएंगे, जो हमारी पास क्या होगी बॉडी होगी। ठीक है, बॉडी होगी या कोई भी एक फाइल होगी जो 3D फाइल होगी, तो इसका नाम हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन मेथड का नाम हमें देना पड़ेगा कि हमने ऑब्टेन कहाँ से की है, और एक्सट्रैक्ट फॉर्म सरफेस ये मेथड पहले क्या इसके अंदर डिफाइन होगा। या अब ये जो इंक्लूडेड एंगल है ना वहाँ पर 30 डिग्री था, ये इस एंगल को हमेशा उस फीचर रिसॉल्व फीचर एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब इसने वो बता दिया 0 जब होगा तो कोई एज सिलेक्ट नहीं करेगा, जब 180 होगा तो सारे के सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेगा। इसने कहा मार्क एजेस हु द डिस्टेंस सर्फेसिस नॉर्मल और एट एन एंगल लेस, तो उनका एंगल लेस देन होगा इंक्लूडेड एंगल है तो फीचर एंगल जो होगा। तो अगर 0 के ऊपर होगा तो कोई आपका एज जो होगा ज्योमेट्री का वो सिलेक्ट नहीं कर रहा होगा, 180 के पास पास रखोगे तो मैक्सिमम एजेस जो होंगे वो उसके सिलेक्ट कर लेगा। और नीचे जो उसने फीचर एंगल बताया है ना उसको आगे उसने फर्दर डिफाइन किया कि नॉन मैन फोल्ड एजिस कौन से हैं, उन एजिस की टाइप बताई, और उसने कहा इस एजिस को ये जो मैं यहाँ पर सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसको ओबीजे फॉर्म के अंदर वो क्या कर देगा ऑटोमेटिकली राइट कर देगा सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट के अंदर, जो कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर जो उसने फोल्डर बनाए हुए 3-4। मैं दोबारा कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ से करता हूँ, कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर ये हो रहा है एक्सटेंडेड फीचर, यहाँ पर वो सारे डॉट ओबीजे फॉर्म के अंदर क्या करेगा डिफरेंट को राइट करेगा, उसके बाद डॉट ई मैश को भी राइट कर देगा जब सब हम सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट पुट करेंगे। और इसी तरीके के साथ सिंपल पॉली मैश के अंदर वो क्या करेगा अपने सेट्स बनाएगा, अपने लेवल फेस बताएगा। अगर ये सारी चीज़ें चेक करनी हो सेट्स के अंदर तो आप सेट्स के अंदर भी चेक कर, ऐड सेल्स कितने हैं, लेयर सेल्स कितनी है, मेन फोल्ड कितनी है, स्क्यूनेस फेस कितने हैं, इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको ये वो नजर आएगा, ये वो 12 सेल हैं, इसकी बेसिस के ऊपर मेरी मैश क्या हुई है फेल हुई है। अब इसको रिमूव किस तरीके के साथ किया जाएगा, आप पैराव्यू के अंदर चेक करो, दोबारा स्नैपी एग्जामेश के अंदर जाओ, यहाँ पर अपनी ये जो सॉल्व जो कैलकुलेशंस हैं स्नैप्स के अंदर जाओ, इन चीज़ों को चेंज करो, ये पॉइंट्स को चेंज करो, उसके बाद सरफेसिस को चेंज करो। ये हाइट एंड ट्रायल काफ़ी लंबा एक किस्म का प्रोसीजर है सिर्फ इस 12 को इसके अंदर से रिमूव करने के लिए, लेकिन ये रिमूव हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होता, बस सिंपली जस्ट जाके क्लिक इसके ऊपर ही करना होता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने एक दफ़ा एक मैश बना ली और उस मैश को जब आप बना के एक्सपोर्ट कर लेते हो तो फिर उसके अंदर चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मैश फिर वो चेंज नहीं होती। यहाँ पर यह है कि एक दफ़ा मैश बन गई, आप उस मैश को बार एंड बार अगेन एंड अगेन चेंज करते रहो, कोई भी जितने एरर आ रहे हैं वो सारो स्टेप बाय स्टेप एक एक एरर करके आप उस एरर को साथ साथ रिमूव करते जाओगे। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पता कर लो। कोई नहीं सर। हाँ जी मुनव्वर, क्या आपको नजर ही नहीं आ रहा? सर मैं अभी
नहीं, मुझे स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये है सर कि इसको अभी रिवाइज करना पड़ेगा। अभी तो एकदम से तो नहीं समझ आ रहा है मुझे कुछ क्या हो रहा है, बस इतना पता सर है आप कि रीजॉइन जो करें सर, ज्योमेट्री आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज है उनको। अच्छा, रीजॉइन करें, सही हो जाएगा या पहले बता देते ताकि। सर। पहले बस सर अभी ध्यान में आया है। चलो ये लेक्चर मैं भेज देता हूँ, अगर कोई नहीं है तो फिर ऑफ खत्म करते हैं आज के लिए। ठीक है सर, अब और क्या इसमें करेंगे सर, ये तो ऑलरेडी बिल्ट इन सॉल्वर हैं जिनको हाँ हमने समझना है। जी हमने खुद से तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस जो है उसको समझना है हमने, बिल्कुल ऐसे ही है ना सर? सेम एज इट इज बिल्कुल। जी सर। तो ये है बस रोला गोला, आप देखिए सर। एक मिनट आ गया तो मुनावर कर। जी आ गया सर मैं। आप ठीक है, अब नजर आ रहा है कि नजर, अभी भी नहीं? हाँ, ये जो 4 फोल्डर्स तो नजर आ रहे हैं सर अभी। हाँ तो चलो सही हो गया ना सर, अब सही यू है। आर बैक। हम्म। ठीक है। जी सर, एनी कमेंट अबाउट टुडेज लेक्चर मुनव्वर साहब? जी जी। जी मैं आपसे अभी पूछ। सर एक क्वेश्चन, सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? एक हाँ सेकंड मुझे जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक सेकंड ये लो शेयर करो। थैंक यू सर। जी सर मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल तो भैया एक आर्टिकल है ना सर, जी जी इसमें देखें ये हमारा कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन वगैरह वगैरह आ गया। जी 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 ठीक है सर, जिस तरह अभी आपने कहा कि इसकी तो ऑलरेडी वो सिस्टम में बनी हुई होती है चीज़ें जो जी हमने जी कल सिमुलेशंस किए थे, जी जी जिसमें जी हमने वेलोसिटी वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर। तो जी अब हम जो कर रहे हैं उसमें ये डायमेंशनलेस हम इंट्रोड्यूस करते हैं, करने के बाद जो हमारे पास इस तरह के जो इक्वेशन 10, 11, 12 इस तरह की इक्वेशंस आ जाते हैं ना सर। जी जी तो अब ये जो अभी हमारे ओपन फॉर्म में है, इसमें मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में आने की नौबत नहीं आएगी। ये डायरेक्ट हमें यहाँ गवर्निंग इक्वेशन से ही हमें डील करना होगा। जी जी पहले इक्वेशंस है ना उनकी, अगर ये आप ये वाली। लिखना चाह रहे हो ये तो पहले की हैं, लेकिन अगर ये जो आपने 10 11 12 14 दिखाई है ना, अगर आप ये लिखना जी चाह रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो सॉल्वर के अंदर जाकर। अपनी ये चेंज कर दो, ये कांस्टेंट है मेरे ख्याल से, कांस्टेंट की वैल्यू है ना ये। एक मिनट जूम करना। जी जी, ये कुछ कांस्टेंट्स भी है, ये वेलोसिटी है हमारे हाँ पास, तो बस ठीक है, एक और चीज आप वेलोसिटी है। सॉल्वर के अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेशर को लिखा किस फॉर्म में है। जिस प्रेशर को जिस फॉर्म में या कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं आप वो सॉल्वर के अंदर जाके ऑटोमेटिकली सिर्फ चेंज कर लो कि ये मैंने, और अपनी इक्वेशन को इस पूरी जो आपकी ये इक्वेशन ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट के रेफरेंस के साथ आप अपने सॉल्वर को चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में उसको कंपाइल करना पड़ेगा। लिख तो लोगे लेकिन बाद में कंपाइलेशन में उसके एरर आएंगे। कंपाइलेशन में फिर वो डॉट 5-6 फाइल्स हैं, सिर्फ एक फाइल के अंदर ये चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, 5-6 फाइल्स के अंदर चेंजिंग करने की, डॉट एच के अंदर, डॉट सी के अंदर, डॉट वी के अंदर। जब वो सारी चेंज हो जाएंगी फिर जाकर आपका ये सेम एज इट इज कंपाइलर या सेम एज इट इज बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये पूछना था। न्यूमेरिकल सर मेथड कौन सा लगाया हुआ है इसमें सर? ठीक। ये एनालिटिकल है। न्यूमेरिकल सिमुलेशन लिखा हुआ था वहां पे, न्यूमेरिकल सिमुलेशन रिजल्ट्स पेपर में, अगर इसमें आप ये नीचे न्यूमेरिकल सिमुलेशंस का रिजल्ट नहीं लिखा, नीचे नीचे से ड्रैग इट डाउन, ये अगला पेज करें। कहाँ पर मुझे भी नहीं। ओ ये सर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन रिजल्ट, ना, नहीं नहीं एग्जैक्ट। नहीं, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सर, ये देखें ना अगले पेज पे हाँ 22 के हाँ नीचे। जी जी। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें वो न्यूमेरिकल। कलर बॉक्स वगैरह लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, कलर कलर बॉक्स, बॉक्स ठीक। है ना, शूटिंग मेथड, आरके मेथड, इस तरह के हैं। अच्छा फिर जी लेकिन अब सर, ये तो बहुत पुराने हो गए ना जी 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 सर, ये ये तो चीजें। आपने, अभी ये इसी को टर्बुलेंस मॉडलिंग के थ्रू देखना है कि क्या होते हैं। सही सही। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करें आज के लिए। जी सर ये सर। एक चीज ये पूछना था सर कि हमने तो अभी मसलन ये जो सेशन है बेसिक वाला, तो हमें मतलब ये जो कोर्स का है 1 महीने का ना सर, इसमें तो हमारा तकरीबन तकरीबन हो गया। अब आप हमें क्या कहते हैं कि जो हम हमारा तो इशू, हमारा तो मेन प्रॉब्लम, आपको मैंने मिसाल तो ये बताया, आपको तो आइडिया हो गया कि हम किस तरह की रिसर्च चाह रहे हैं। खासतौर पर मैं, जी शेप साहब का तो मुझे नहीं पता कि वो अभी किस डायरेक्शन में जाना है। जी 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 तो जी हमारा सर, तो मैं सर ये इस तरह की चाह रहा हूँ। अच्छा जी सर, वो एनालिटिकल जो हमारे। पीडीएस को, सर हैंग ऑन अ सेकंड मेरी सुन ले, आप ये कर रहे हैं ना पीडीएस पे सिमिलैरिटी और ट्रांसमिशन लगा के ओडीज बना रहे हैं, और फिर ओडीज को जी जी, वो फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जी 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 नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस जो है ना, हम जी जी। नॉन डायमेंशनल कर लेते हैं, उसके बाद जो ओडीज या हाँ पीडीज आते हैं उसको।
तो उसको सर देखो। वलीद साहब ये पूछना था कि अब तो हमारा जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना ओपन फॉर्म के हवाले से वो तो हमारा तकरीबन क्लियर हो गया, फर्दर हम इसको रिवाइज करेंगे। जी जी तो नेक्स्ट जो कोर्स है आप क्या सजेस्ट करते हैं जो हमारे इस तरह के ओडीज और पीडीज को डील करने के लिए हमें करना हो? वो क्योंकि एडवांस जिस तरह ओपन से अभी फॉर्म के आपने अंदर सर ही ने हम बताया ना स्टार्ट कर उसमें। रहे हैं। वो एडवांस ओपन फॉर्म के अंदर हम ये स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। और उसके अंदर ही हम प्रॉपर बताएंगे कि ये इक्वेशंस को किस तरीके के साथ राइट अप किया जाता है सारे के सारे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके तो वो अंदर कोर्स का क्या नाम है सर? एडवांस? एडवांस ओपन फॉर्म, अच्छा, उसके एडवांस अंदर ओपन फॉर्म। कंपाइलर या आप अपना एक सॉल्वर बनाना चाहो ना, तो उसके भी ऊपर बताएंगे कि सॉल्वर किस तरीके के साथ बनाया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। या आप अपनी मर्जी का कोई सॉल्वर बनाना चाहते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी अपनी इक्वेशंस है ना, तो इन इक्वेशंस को हम्म। किस तरीके के साथ राइट करना पड़ेगा। हल्का सा सी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके अंदर मैं ऐड करूंगा। और किस तरीके के साथ बेसिक, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कंपाइलर चाहिए होंगे, G++ चाहिए होगा। इनको किस तरीके के साथ कंपाइल करके आप जी हाँ सर। इसके अंदर क्या कर सकते हो कि अपना एक सॉल्वर बना सकते हो। हम्म। क्योंकि अपना शोएब साहब ये इसको भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक ये कोर्स तो है वो। बेसिक है ना। ये अगर आप बेसिक एक दफा अपनी वो स्ट्रांग बना लो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, आपको मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे। लेकिन ये अभी तक जितना कराया है, अगर ये मतलब ग्रिप के हम्म। साथ अच्छे तरीके के साथ 5-6 आप ट्यूटोरियल रन करो और अच्छे तरीके के साथ समझो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चल जाएगा कि एक सॉल्वर क्या होता है, उसकी सॉल्वर की प्रॉपर्टीज किस तरह होती हैं। ऑनलाइन भी हल्की हल्की अगर सर्च करो तो बहुत ज्यादा आपको ऑनलाइन डाटा भी मिल सकता है इसके। सही। तो बस ठीक है सर, बेसिक ये है ठीक। कि एक सॉल्वर की प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी करो। अभी तक मैंने आपको सिंपल फॉर्म ही एक कराया ना, तो सिंपल फॉर्म का एक मतलब वो कर लो, चेक करो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसको राइट आउट करके इक्वेशंस को लिखो और चेक करो कि ये इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है। साथ अगर स्टडी का अनस्टडी का साथ साथ लिख के और चेक करते जाओ कि ये सॉल्वर किस तरीके के साथ बना है, तो वहां से भी आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, और कुछ? ठीक है सर, पढ़ाइयाँ बहुत मुश्किल है सर। अल्लाह बेहतर करेगा यार, बस थोड़ा सा जोर लगा आमीन। रहा है बंदा वो। अब बंदे के शौक के ऊपर होता है ना। अब मुझे ये देखा हम्म। जाएगा कि ये ओपन फॉर्म कौन सिखाने वाला, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाई, मैंने तो खुद ही सीखी है शुरू से लेकर अभी तक एंड तक। जी 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 कोई जी सर, क्लास ये नहीं थी, बात। सब सर आप ऑनलाइन। इतने क्लासेस में आपको हमारे अंदाजा हुआ होगा हमारे वीक पॉइंट्स क्या है सर, ये जरा हमें वीक ये है बताएं कि ना। आप सिर्फ कमांड से भागते हो और कुछ भी नहीं है। आप अपनी कमांड्स के ऊपर जो मैंने प्रैक्टिस बता नहीं रहा था कर रहे। साथ साथ हल्की हल्की कमांड्स, आप कमांड का नाम ही आता जाता है ना कि ये कमांड लिखो, तो आपको हाथ के कांपना शुरू हो जाते हैं या दिमाग से निकल ही जाता है कि ये किस तरीके के साथ होगा, अब मैं लिखूंगा किस तरह। अभी मैं आपको कहूँ कि एक फाइल यहाँ पर पड़ी है, यहाँ से कॉपी करके आप दूसरे फोल्डर के अंदर लेकर जाओ, आपसे वो कॉपी नहीं होगी। हम्म। ठीक है, तो सिर्फ वो फाइल्स वही हैं, बात भी वही है, सिर्फ आपको पाथ वगैरह देने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है कि इस फोल्डर के अंदर पड़ी है या इस फोल्डर से निकाल के दूसरे फोल्डर के अंदर किस तरीके के साथ लेके जाया जाता सही। है। ठीक है। सही सही सर, ठीक है सही। सर। अच्छा, आज दिन क्या है? सर आज आज वेनसडे है। वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे को भी कल, वेंसडे सर। कल थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे को आखिरी क्लास होगी और कल थर्सडे। ठीक है, कल मैं एक और इसको सिमुलेशन 3D सिमुलेशन और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कल बताऊंगा। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग के सारे मेथड बता दूंगा पैराव्यू के अंदर भी, और साथ स्ट्रीम लाइंस किस तरीके के साथ ड्रा की जाती हैं और सारा कुछ। ठीक है, कल पोस्ट प्रोसेसिंग होगी और लास्ट वाले दिन ओवरऑल सारा 3D सॉल्वर्स का, और साथ हमजा भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, कोई सर और आज क्वेश्चन प्री आपके ठीक है पास? प्रोसेसिंग सर। थी। जी जी, सर आज प्री प्रोसेसिंग थी, आज प्री प्रोसेसिंग थी। आज प्री प्रोसेसिंग थी। हाँ जी कल पोस्ट प्रोसेसिंग होगी। जी जी, ओवरऑल जितना मतलब ये सिमुलेशन की हुई है ना, इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग या इसको प्रिंट करके आपने जिस तरीके के साथ कल मैंने आपको बताया था पोस्ट प्रोसेसिंग, जब जी वो जी जी जी। मनोवर ने वो क्या एक्सपोर्ट किया, करना। स्ट्रीम लाइन क्या की थी, प्रिंट की हुई थी और उसको पेस्ट करके वर्ड के अंदर ईपीएस फोल्डर के अंदर किया था। तो जी 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 सिर्फ उसने एक फॉर्म में किया, मैं 5-6 फॉर्म्स और डिफरेंट तरीकों के साथ वो करके कल आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है है सर, ठीक। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक ओके सर, थैंक यू, है, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।